हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने पास एक ये फ़ोन आया है सैमसंग का, जो कि चार्जिंग पे लगाने पे कुछ इसके अंदर धुएं वगैरह निकले थे। उसके बाद से मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद से ये फ़ोन ऑफ हो गया है। और मैंने देखा इस बोर्ड पे कुछ शायद काम भी कर रखा है किसी ने। ये मॉडल है हमारा। यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में क्या होता है, मदरबोर्ड पे कोड लिखा होता है A235F। अगर हम इसको गूगल करते हैं तो हमको पता चलेगा A23 4G है। A23 में दो वेरिएंट आते हैं, 236 होता तो 5G होता, 235 है तो 4G है। काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा। चलो, अभी क्या है कि फ़ोन है डेड। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि धुएं वगैरह निकले थे, तो वो धुएं वगैरह कहाँ से निकले हैं और क्या जला है वो देख लेते हैं। बोर्ड को ही देख लें पहले। जैसे आपको बताया था ना, चार्जिंग पे लगाने से धुएं निकले थे, तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्जिंग वाले कनेक्टर से। चार्जिंग वाला कनेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी हाँ, चार्जिंग कनेक्टर के पास यहाँ पर शायद OVP जैसी IC लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ये बड़ा सा डायोड टाइप लगा हुआ है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। कैपेसिटर वगैरह लगे, तो देखने से लग भी रहा है ये VPH की लाइन जो है, VPH की नहीं, सॉरी, VBus की लाइन है। VBus मतलब 5 वोल्ट वाली लाइन है। ठीक, अब मैं 5 वोल्ट वाली कह रहा हूँ, इस पर 9 वोल्ट भी रहती है। VBus मतलब बस वोल्टेज की लाइन है। चाहे चार्जर वो 9 वोल्ट का होगा तो 9 वोल्ट रहेगी, नॉर्मल रहेगा तो 5 वोल्ट रहेगी। ठीक है, और देखते हैं। बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है अपना LCD ड्राइवर और बैकलाइट ड्राइवर, ये दोनों एक में ही रहता है। इसके पास से यहाँ पर से एक कैप रिमूव किया गया है, और यहाँ पर फ्लक्स वगैरह लगी हुई है। इस वाली IC के पास भी फ्लक्स है। हो सकता है इधर काम किया गया हो तो इधर फ्लक्स पहुँच गई है, कोई बड़ी बात नहीं। CPU वगैरह भी पेस्टेड है, किसी ने रिवॉल्व वगैरह नहीं किया। थोड़ा यहाँ पर भी कुछ जलने के से निशान हमको लग रहे हैं। अब पता नहीं इधर क्या जला है, देखते हैं। थोड़ा सा लग रहा है जलने के निशान। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर जला है ना, उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्मोक वगैरह इधर आ गया होगा। चलिए, फिलहाल हमको क्या है कि यहाँ पर ये जला हुआ दिखा है हिस्सा। ये जो जले हुए कंपोनेंट है ना, इनको हटा देते हैं सबसे पहले। तो देखिए, बोर्ड बहुत खतरनाक तरीके से जला है। देखिए, कॉपर भी गर्म हो गए ना, बॉल्स टाइप बन गई है। OVP तो जल के बिल्कुल उड़ ही गई है, गायब। यहाँ पर एक कैप भी टूटा हुआ जलने की वजह से, इसको भी तोड़ देते हैं। जो कैपेसिटर ऐसा लगेगा टूटा हुआ है, उसको तोड़ देते हैं। अभी देखिए, जैसे मल्टीमीटर की रीडिंग आपको दिख रही है। ठीक है जी, ये फोल्डर मतलब डिस्प्ले वाला कनेक्टर है। इसी में चार्जिंग का भी कनेक्शन इसी में होता है ना। तो ये वाला साइड ग्राउंड है, जैसे कि आपको पता है। इधर वाला साइड जो है पॉजिटिव रहेगा, इधर ही जला हुआ है। ये 5 वोल्ट वाली लाइन है। इधर रीडिंग चेक करते हैं, फिलहाल है OL। और देखते हैं, अगर वैसे हमको पता चले कि लाइन किधर किधर जा रही है। यहाँ से जैसे जली हुई है ना, तो यहाँ तक पहुँचती थी ये लाइन, पर जल गई है। इधर देखें, इधर भी OL है। इधर के बाद ये कहाँ जाती है, इस कंपोनेंट पे जाती है, जो कि डायोड है। देखने में चौकोर IC टाइप लग रहा है, लेकिन डायोड है। इधर देखें तो इधर भी OL है। ये दूसरा वाला साइड जो है, ये चार्जिंग IC वाला साइड है। इधर 418 की रीडिंग आ रही है। अगर ये ट्रैक जुड़ा रहे यहाँ तक, तो यहाँ पर भी 418 की रीडिंग आएगी। ठीक, इधर देखें, इधर वही 418। अगर प्रॉप पलट के देखते हैं, मतलब फॉरवर्ड वाइज में, तो 1100 समथिंग रीडिंग आ रही है, मतलब 1.1 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो
ट्रैक टूटा हुआ है, लेकिन आईसी की तरफ से, जो चार्जिंग आईसी की तरफ से रीडिंग आ रही है वो ठीक आ रही है, वो शॉर्ट नहीं है। चलो अभी फिलहाल बात यह है कि वीबस शॉर्ट होने की वजह से फ़ोन डेड तो नहीं हो सकता। अभी देखते हैं कि डेड क्यों है ये फ़ोन। बैटरी देखें कितनी चार्ज है। बैटरी तो मेरे ख्याल से चार्ज करी होगी, 3.7 चार्ज है। ये मैंने बैटरी का कनेक्टर लगाया, इसको ऑन करके देख लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि ये जो ऑन ऑफ वाला मतलब फिंगरप्रिंट वाला जो कनेक्टर है, इसके 2 पॉइंट जो है ये होते हैं ऑन करने के। मैंने इनको प्रेस करके रखा, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं हुई है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि फ़ोन ऑन नहीं है। डिस्प्ले भी वैसे टूटी हुई है, चलो ये तो देखेंगे हम बाद में। फिलहाल एक काम करते हैं, बूट केबल से। बूट केबल किधर है, ये रही। ये बूट केबल हमने लगाई, टीसी की रीडिंग आपको दिख रही है ग्राफ के साथ, अभी 0 है। रेड वायर लगाई, 0 है। जैसे ही मैंने ब्लैक वायर लगाई, कोई कंजप्शन नहीं। अभी एक बार पावर की प्रेस करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। पावर की जो है काम नहीं कर रहा कुछ, हो सकता है बूट केबल में कुछ प्रॉब्लम हो। पॉजिटिव और नेगेटिव लगा लेते हैं सिर्फ। इसका अगर हम देखें तो बैटरी के पत्ते पे लिखा होता है, ये इधर वाला साइड, नीचे वाला साइड जो है ये पॉजिटिव है, ये लगा दिया। सॉरी, ये पॉजिटिव ऐसे था ना, प्रॉप गलत लगा ली। ठीक है जी। और ग्राउंड में अब टच कर रहा हूँ। जैसे ही ग्राउंड टच किया, 100 मिली एम्पियर का ऑटो करंट। फिर बूट केबल से क्यों नहीं आ रहा था, दोबारा चेक करें। वो शायद बूट केबल अच्छे से टच नहीं हुई होगी। 100 मिली एम्पियर का ऑटो करंट आ रहा है। अभी ऑटो करंट कहाँ से आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल करते हैं एक काम कि ये जो शील्ड बची हुई है ना, इसे भी निकालते हैं, क्योंकि इसकी चार्जिंग आईसी शायद इसी कॉर्नर में होगी। या फिर एक काम करें, देख लें चार्जिंग आईसी किधर लगी है। ये हमारा मॉडल था A235, सैमसंग ए सीरीज। A235 हार्डवेयर सॉल्यूशन, चार्जर डेटा। यहाँ जैसे मैंने सही आइडिया लगाया था, यहाँ पर जो है ये चार्जिंग आईसी की लगी हुई है। मोस्टली सैमसंग के फ़ोन में इममसी के पास में लगी होती है चार्जिंग आईसी, जो आजकल आ रहे हैं उनमें। तो ये वाली ओबीपी थी हमारी, जो जल चुकी है। ये कुछ कैपेसिटर जो वीबस की लाइन पे लगे थे, इनपुट आउटपुट दोनों पे, ये दोनों जल चुके हैं। चलो फिलहाल एक काम करते हैं, ये शील्ड जो बची हुई है ना, ये निकालते हैं, ताकि हमें चार्जिंग आईसी वगैरह दिख सके। हो सकता है वो भी जली हो, एक बार ये करके देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं थोड़ा लो टेम्परेचर वाला शोल्डर जो है इस पर लगा लेता हूँ, और देखते हैं शायद शोल्डरिंग आयरन की मदद से ही ये हम शील्ड निकाल लें।
दिखा रखे करते हैं छोड़ दो। ठीक है जी, मैं इसको ट्विजर से उठा रहा हूँ और साथ में आयरन लगा रहा हूँ, तो ये निकल रही है शील्ड। देखते हैं, बिना हीट के निकल जाएगी शायद। एक कैपेसिटर एक रिमूव हो गया, इसको यहीं के ही मैं अटैच कर लेता हूँ ताकि इधर उधर गुम ना हो जाए। ठीक है जी, अभी इसको एक बार वॉश कर लेते हैं बोर्ड को। देखो, साफ मैं इसलिए कर ले रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि साफ करने से ना जो फॉल्ट किसी टूल से नहीं पकड़ में आता ना, वो आंखों से पकड़ में आ जाता है। तो साफ करने से क्या होता है, जो कोई छोटी से छोटी चीज़ हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर फोन मदरबोर्ड मतलब गंदा रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं कई बार। तो सफाई का जो है वो विशेष ध्यान देना होता है। अब देखते हैं जरा मदरबोर्ड को एक बार अच्छे से। और देखिए, यहीं पे हम देख रहे थे ना, एक कैपेसिटर रिमूव किया हुआ है, तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ से ट्रैक जला हुआ है। कोयल में से भी थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल वगैरह निकले हुए हैं। चार्जिंग आईसी के पास कोई जलने के निशान नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ना, क्या देखा था
कि 100 मिली एम्पियर का ऑटो करंट फ़ोन ले रहा था। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, बैटरी कनेक्टर से रीडिंग लेना हम स्टार्ट करते हैं डायोड मोड की। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर की रीडिंग लेंगे। ठीक है, 421 की रीडिंग है। और आप पलट के चेक किया तो लगभग 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये रीडिंग ठीक है, 1 वोल्ट से ऊपर आती है तो ओके होती है। ऐसे ही ये चार्जिंग आईसी जो है, इसके पास एक कॉइल लगी होती है जिस पर कि हमारी वीपीएस सप्लाई जनरेट होती है। अब क्वालकॉम का फ़ोन होगा तो इसी लाइन को हम वीपीएच बोल देते हैं। एमटीके का फ़ोन होगा तो वीएसवाईएस वोल्टेज फॉर सिस्टम बोल देते हैं। और अगर एमटीके का फ़ोन होगा तो एमटीके का फ़ोन होगा तो वीएसवाईएस बोल देते हैं। और अगर सैमसंग का फ़ोन होगा तो इसको भी वीवैट ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, जो चार्जिंग आईसी में जो 4 वोल्ट इन होगी, उसके बाद जो चार्जिंग आईसी में से आउट होगी, जिससे कि हमारा पूरा फ़ोन चलता है, जिसको हम बीपीएच भी बोलते हैं। तो ये वो लाइन मैं चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कॉइल होती है, किसी भी साइड इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इधर हमको रीडिंग मिल रही है 65, जो कि नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर भी लगभग 300 के आसपास ही रीडिंग मिलनी चाहिए थी। प्रॉप पलट के चेक करें तो अभी भी 65। अब देखिए, दोनों तरफ से प्रॉप पलटें चाहे कैसे भी करें, 65 की रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये लाइन है शॉर्ट। अब शॉर्ट है तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर हम लगा लेते हैं रोजिन। अब रोजिन की जगह मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ये कपूर। रोजिन क्या आँख में क्या नाक वगैरह में जाता है तो थोड़ा सा नुकसान करता है। कपूर थोड़ा फिर भी ठीक है। इसकी स्मोक बना लेंगे। और देखिए, इससे ना स्मोक भी बड़ी अच्छी बनती है। आपके सामने बनाइए, बहुत अच्छी स्मोक इससे बन जाती है तुरंत ही। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 वोल्ट डीसी से इधर इंजेक्ट करता हूँ। चार वोल्ट पे डीसी मेरी सेट है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही। इधर मैंने देखा, अगर मैं वीपीएच पे भी वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ तो तब भी वही लगभग 100 मिली एम्पियर 96 मिली एम्पियर के आसपास ऑटो करंट ले रहा है। अब यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करूँ और देखूँ क्या हीट हो रहा है, या फिर मैं डायरेक्टली चार्जिंग आईसी को भी निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे सिम्टम दिख ही रहे हैं कि भाई ओवीपी चली है, तो हो सकता है चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली, चलो थर्मल ऐसा नहीं है, हर किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि नॉलेज जो है वो ज़रूरी होती है। तो अभी एक काम करते हैं, ये वाली आईसी में निकालता हूँ। इस वाली आईसी को निकालने के लिए मैं लगा लेता हूँ पीसीबी स्टैंड में, पीसीबी को। ठीक है जी। अब देखो, आईसी लगी है यूएफएस के पास में, हम चाहते हैं कि यूएफएस पंचर ना हो और आईसी भी निकल जाए। तो करना यह है कि पहले तो आईसी के साइज़ की नोजल हो हमारी। ठीक है, नोजल छोटी होनी चाहिए। इस केस में अगर हम बड़ी नोजल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा एरिया में हीट फैलेगी और हमारी कोई और आईसी पंचर हो सकती है। तो नोजल जो है मैं लगभग आईसी के साइज़ की ले रहा हूँ। हीट रखी है मैंने 350, स्क्रैपर इसके नीचे लगा लिया। देखो, ये आईसी निकल गई है, लगभग कुछ पोल्स जो हैं फ्लैट हैं। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इधर कुछ ओवरहीट नहीं हुआ है। इसको कर लेते हैं प्लेन।
अभी देखिए यहाँ पर जिधर से मैंने स्क्रैपर इंसर्ट किया था ना, उस साइड से कॉर्नर से एक ट्रैक जो है टूटा है। अब ये ट्रैक हम देख लेंगे क्या ये कहीं से आ रहा है। जी हाँ, ये ग्राउंड का ट्रैक है। अभी आईसी में रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन रिप्लेस करने से पहले ये चेक कर लें कि हमारी शॉर्टिंग जो है वो रिमूव हुई कि नहीं। पहले इस कॉइल पे हम चेक कर रहे थे, लगभग 63 की रीडिंग आ रही थी, जबकि जनरली आनी चाहिए 300 के आसपास। अब मैं दोबारा से इधर रीडिंग चेक कर लेता हूँ। 300 के आसपास रीडिंग आ रही है। प्रॉप पलट के चेक करते हैं। ठीक है, रेड वायर से चेक करें तो लगभग 1.4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। सेम वही वी बैट पे भी अगर हम रीडिंग चेक करें तो 1.2 वोल्ट। अगर ब्लैक वायर मतलब रिवर्स में चेक करेंगे तो 421। अब दोनों लाइनों पे जो है सेम रीडिंग है, मतलब अच्छी रीडिंग है जो कि होनी चाहिए। ये आईसी जो है ख़राब हो गई होगी। कैसे ख़राब हो गई होगी, हमने अंदाज़ा लगाया जब चार्जिंग वाली लाइन जली है, तो हो सकता है आईसी को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। अभी आईसी हमको रिप्लेस करनी है। आईसी का मॉडल है S2MU106X01। ये वाली आईसी मैं निकाल लेता हूँ, कहीं पड़ी होगी ज़रूर। न्यू आईसी पड़ी हुई है ये वाली तो। अब देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये वाली आईसी तो है पुरानी, ठीक है। ये वाली आईसी मैंने नई निकाली, पैकेट में से निकाली आपके सामने नई। अब देखिए इस आईसी पे ना कॉर्नर पे निशान बने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है ये आईसी नई नहीं है, पुरानी है, यूज्ड है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है जो पुराने मॉडल्स की आईसी होती है ना, वो नई मैन्युफैक्चर नहीं होती, वो पुराने मॉडल्स में से स्क्रैप में से निकाल के चाइनीज़ लोग जो है दोबारा से पैकिंग करके हम लोगों को सेल कर देते हैं। तो इस ऐसी आईसी को ना हमें ये सोच के चलना है, अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होती है तो हम ये मानेंगे कि ये आईसी ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि पुरानी है, नई नहीं है। चलो एक काम करें, ये वाली आईसी ना हमको रिवॉल्व भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो शोल्डर लगा हुआ है ना, ये लगा है हाई टेम्परेचर वाला, तो इसको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, और ज़्यादा हीट अगर हम देंगे तो हमारी यूएफएस पंचर हो सकती है। तो उससे अच्छा ये है कि हम इसको रिवॉल्व कर लें एक बार। हालांकि रिवॉल्व हो रखी है, लेकिन अपनी वाली पीपीडी से रिवॉल्व करेंगे। कुछ कलर माइक्रोस्कोप के अच्छे नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कुछ सेटिंग वगैरह चेंज हो गई। कोई बात नहीं, दिख तो रही है आईसी रिवॉल्व हो रही है, बस कर देंगे इसकी सेटिंग फिर चेंज।
ये आईसी हमारी इंस्टॉल होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। अभी हमको देखना ये है, जैसे एक राउंड का ट्रैक मिस हुआ है तो एक राउंड का ट्रैक है यहाँ पे जो जा रहा है, दूसरा फिर है 4 पिन छोड़ के 5वां। तो पहला और 5वां ये दोनों ग्राउंड है, 5वां और 6वां और 7वां, ये 3 जो है ग्राउंड है। हम आईसी में देखेंगे क्या ये दोनों तीनों बॉल आपस में अगर बीप कर रही होंगी आईसी साइड, तो हमें ये ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं। ये पहला ट्रैक हो गया, 4 पिन छोड़ के 5वीं। जी नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग अलग मिल रही है। जैसे ये तीनों ट्रैक हैं, ये तीनों तो आपस में शॉर्ट बोल रहे हैं, मतलब बीप आ रही है, कंटिन्यूटी है। लेकिन ये वाला ट्रैक जो है ये अलग सर्किट के लिए, ये ग्राउंड अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रैक बनाना पड़ेगा। बेशक ग्राउंड है लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये ट्रैक वैसे निकलता नहीं, निकला इस वजह से कि वो बॉल जो है, मतलब आईसी हमने गर्म होने से पहले ही निकालनी थी ताकि बोर्ड का हिस्सा ओवरहीट ना हो। अभी मैजिक पैड का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए।
ठीक है जी, ट्रैक भी हमारा बन चुका है। अब लगाते हैं आईसी। ठीक है जी, आईसी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। बोर्ड हो गया ठंडा। अभी रीडिंग चेक कर लेते हैं दोबारा से वीपीएच की कॉइल की। पहले 65 की रीडिंग आ रही थी ना, अभी देखते हैं। अब की बार 288 की रीडिंग आने लगी। प्रॉप पलट के देखें, ठीक रीडिंग आ रही है अब की बार। वी बैट पे भी रीडिंग देख लेते हैं एक बार। 400। प्रॉप पलट के देखें तो 1 वोल्ट से ऊपर 1.1। ठीक है, अभी रीडिंग ठीक है। उम्मीद है अब जो शॉर्टिंग वोटिंग थी ना वो हमारी निकल गई है। हो सकता है अब डीसी में ऑटो करंट ना ले। चलो चेक ही कर लेते हैं, हो सकता वाली बात ही छोड़ देते हैं। ये रेड वायर हम लगाई हमने पॉजिटिव पे, ब्लैक वायर को टच कर रहा हूँ, डीसी आपको दिख ही रही है। 8 मिली एम्पियर अभी भी है ऑटो करंट। दोबारा लगा के देखें। एट या 9 मिली एम्पियर अभी भी है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल करना क्या है, ये देखना है कि फोन हमारा ऑन हुआ कि नहीं। पहले से कुछ बदलाव आया है ना। ये पावर की है, टीसी की रीडिंग आपको दिख रही है 9 मिली एम्पियर ऑटो। उसके बाद अब पावर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसी पावर की प्रेस किया 148 तक रीडिंग गई और फोन ऐसे लग रहा है जैसे ऑन हो गया। ठीक है जी, अब इसको हम डिस्प्ले में लगा के देख लेते हैं। एक काम करें, डिस्प्ले हमारे पास नई है, नई ही लगा लेते हैं। पुरानी थोड़ी टूटी फूटी सी हो रखी है। वो कस्टमर जो मतलब कस्टमर क्या, दुकानदार के फ़ोन है, दुकानदार डिस्प्ले लेने आए थे मेरे पास। ठीक है जी, नाइन मिली एम्पियर की ऑटो। इसके लिए लगा लेता हूँ बटन। बटन लगाया, पावर की प्रेस किया 260 380। फोन हमारा हो चुका है ऑन, लोगो आ चुका है। देखते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं। ये आईसी फॉल्टी थी। दूसरी लगाई है ना, उसमें भी लगभग 6 या 9 मिली एम्पियर की ऑटो करंट आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या उसकी वजह से कोई फर्क पड़ता है। वो आईसी जो हमने लगाई थी वो भी पुरानी ही थी, नई नहीं थी। देखो बेशक मैंने इस ऐसे पैकेट में से निकाली है वो, लेकिन वो थी पुरानी। पैकिंग करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
चलिए फ़ोन हमारा हो चुका है ऑन, टच भी काम कर रही है। अब बात रही चार्जिंग की। जैसे हमने देखा था चार्जिंग का ट्रैक तो जला हुआ है, तो चार्जिंग तो चलने से रही बिना कुछ किए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, चार्जिंग का ट्रैक रिपेयर करते हैं। अब चार्जिंग का ट्रैक देखो, मुझे तो पता है कि कहाँ से कहाँ जंपर लगना है, मैं आपको भी एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसे हमने चार्जिंग का डेटा खोला हुआ था ना, ये देखो वीबस का ट्रैक जो है यहाँ से निकला, ये कुछ रजिस्टर लगे हैं इन पे गया, उसके बाद ये वो कॉइल है जो टूट गई थी, ठीक है, जल गई थी जो, इसको हम जंपर कर सकते हैं। तो जंपर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई पहुँच जाएगी, उसके बाद ये OBP पे पहुँच जाएगी और फिर उसके बाद पहुँचेगी यहाँ के बाद कहाँ पहुँचेगी हमारी, ये जाएगी सीधी चार्जिंग IC में। इसके पास भी एक कैप लगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले ट्रैक पूरा करते हैं, कैप वैप की देखते हैं बाद में। जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ से ट्रैक तो जल ही गया है। अगर हम यहाँ से यहाँ जंपर मार देते हैं तो यहाँ सप्लाई पहुँच जाएगी। पहले इधर जंपर लगाते हैं। ठीक है जी, इधर लग गया जंपर। अब देखिए जैसे ट्रैक आपको ये नीचे दिख रहा हो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जी। ठीक है जी, यहाँ से एक वायर मैं रख लेता हूँ मल्टीमीटर की और दूसरी वायर लगता हूँ यहाँ पे। हम देखना OBP तक 5 वोल्ट पहुँचेंगे या नहीं जी। OBP IC तक पहुँचेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ जंपर लगा देंगे तो ये चार्जिंग IC वाला साइड है, इधर भी पहुँच जाएगी। कैसे, देखो अभी इधर क्या है, डायोड मोड में OL आ रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ रीडिंग आनी चाहिए जो कि चार्जिंग IC की तरफ से आएगी। अब ट्रैक टूटा है तो रीडिंग नहीं आएगी। ट्रैक जोड़ देते हैं। ट्रैक भी हो गया पूरा। अब लगाते हैं जी चार्जिंग। ये जो डिस्प्ले है इसे भी चेक कर लें। अच्छा, ये डिस्प्ले का ट्रैक भी इधर से जला हुआ है, दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए डिस्प्ले साइड भी ये जला हुआ है, तो इस जली डिस्प्ले को ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो कोशिश कर लेते हैं लगा के, क्या दिक्कत आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोबारा ब्लास्ट होगा, दोबारा रिपेयर कर लेंगे। हमने बैटरी लगाई, चाहिए पता नहीं मिल जाएगी। दो आइटम। ठीक है जी, ये चार्जर की रीडिंग आपको दिखने लगी। मैंने इधर लगाया चार्जर, 3 एम्पियर पूरे कंज्यूम हो रहे हैं। ये कहाँ कंज्यूम हो गए, इसको मैंने हटाया, इधर लगा के देखा सिर्फ फ्लैक्स में। फ्लैक्स में तो कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा। इधर कंज्यूम हो रहे हैं 3 एम्पियर टोटल।
देखें इधर कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। हमने इधर रीडिंग नहीं देखी ना, रीडिंग देखनी थी इधर। 421 की रीडिंग प्रॉप पलट के देखें तो 1.1 के आसपास रीडिंग तो ठीक आ रही है, फिर क्यों? एक बार इधर मैनुअली इंजेक्ट करके देखें। देखो सिर्फ शॉर्टिंग ही कंफर्म करनी है ना, तो 5 की जगह 4 वोल्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। जो 4 वोल्ट डीसी पे सेट है वो इंजेक्ट कर लेते हैं। ये 4 वोल्ट पे डीसी आपको दिख रही, इधर पॉजिटिव लगाया, इधर लगाया नेगेटिव। कुछ नहीं, कोई ज़्यादा कंजप्शन तो है नहीं। 9.3 मिली एम्पियर। थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डाउट क्या हो रहा है? जैसे देखो हमने देखा था वीबैट की लाइन पे भी 9 मिली एम्पियर ऑटो थी और इस लाइन पे भी 9 मिली एम्पियर ऑटो है। कहीं ऐसा तो नहीं है चार्जिंग आईसी शॉर्ट है? शॉर्ट मतलब किस तरीके से शॉर्ट? ये वीबस की लाइन है, इधर एक प्रॉब रखी मैंने और एक रख रहा हूँ वीबैट की लाइन पे। देखिए दोनों लाइन आपस में जॉइंट हो रखी हैं। तभी क्या हो रहा है कि जो भी करंट हम दे रहे हैं ना वो सारा बैटरी कनेक्टर की तरफ चला जा रहा है। एक मिनट, मेरा ये मल्टीमीटर जो है इसकी बैटरी लो हो गई है, ये बैटरी चेंज करता हूँ मैं। चलो दिख तो गया ही अपने को, ये लाइन जो है शॉर्ट हो रखी है। शॉर्ट जो हो रखी है वो कहाँ से हो रखी है? चार्जिंग आईसी की तरफ से। ये चार्जिंग आईसी जो हमने लगाई है ये भी ठीक नहीं है, इसका मतलब दूसरी लगानी पड़ेगी। लग ही रहा था डाउट तो हमको, और 9 मिली एम्पियर का ऑटो करंट भी आ रहा था उसमें। हटा लेते हैं चार्जिंग आईसी, दूसरी लगा लेंगे। जनरली मैंने देखा अभी बस की लाइन में ना 500 के आसपास रीडिंग आती है। चलो इधर 418 आ रही थी, मुझे लगा बोर्ड थोड़ा गर्म होगा तो ठीक ही है रीडिंग तो। लेकिन जो करंट की कंजप्शन है ना उससे आइडिया लगा कि बैटरी कनेक्टर से लाइन जो है शॉर्ट हो गई है वीबीएस वाली। तभी क्या हो रहा था कि जैसे ही चार्जर लगाया 3 एम्पियर के आसपास जो करंट थे वो फ्लो होने लगा बैटरी की तरफ। फिलहाल हमको दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। ये रही वो वाली आईसी, ये सबसे पहले वाली आईसी। अब लगाएंगे तीसरी। अच्छा एक चीज और मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, ये लो। अभी जैसे मैंने इसको चार्जिंग आईसी को निकाल ही लिया ना, अब देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है अब भी क्या हो रहा है, वीबैट और वीपीएच की लाइन शॉर्ट तो नहीं है। चार्जर की रीडिंग, मल्टीमीटर की रीडिंग आपको दिख नहीं रही, दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ये। जी ठीक है, अभी दिखने लगी। अभी मैंने क्या देखा था, वीबस और वीबैट की लाइन दोनों शॉर्ट हो रखी थी, अभी भी शॉर्ट है। ये कैसे शॉर्ट हो गई? अब हमें ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पर कि वीबैट की लाइन भी जाती है और वीबस की लाइन भी जाती है। तो एक काम करते हैं, बोर्नियो खोलते हैं। अब देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन में तो ज़्यादा जानकारी हमको मिलेगी नहीं, बिटमैप ओपन कर लेते हैं। बोर्नियो भी बंद हो गया।
ये भी क्रैश कर जाता कई बार। चलो ओपन कर लेते हैं दोबारा। हो क्या रखा है, चार्जर की जो लाइन है 5 वोल्ट वाली और जो वीबैट की लाइन है 4 वोल्ट वाली, वो दोनों आपस में जॉइंट हो रखी हैं। अब इन दोनों को जॉइंट करने के लिए चार्जिंग आईसी ही जिम्मेदार हो सकती थी, वो हमने निकाल दी, लेकिन अब भी जॉइंट हो रही हैं। इसका मतलब जो हमारी चार्जिंग आईसी है वो ठीक हो सकती है। एक चीज़ और कंफर्म करें, जो हमारी ऑटो करंट फ़ोन ले रहा था ना, वो ऑटो करंट क्यों ले रहा है वो देखना। बोर्नियो लॉगिन करते हैं पहले तो। सैमसंग A235 बिटमैप। हमें अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे वीबैट की लाइन भी जाती है और जिस पॉइंट पे वीबस की लाइन भी जाती है। अब इसको ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वीबस की लाइन देखते हैं किधर किधर जाती है। वीबस की लाइन मैंने इधर सेलेक्ट करी तो यहाँ पहले कॉइल पे जाती है, उसके बाद ये कॉइल तो एक तरह से हम जंपर समझ सकते हैं। तो इधर कहाँ जाती है, ये ओवीपी में जाती है वीबस पहले, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें वीबैट कहाँ कहाँ जाती है, वीबैट जाती है इधर चार्जिंग आईसी की तरफ, और इसका दूसरा साइड ये शंट रजिस्टर लगे हुए हैं दो। इसका दूसरा साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आईसी छोटी सी लगी हुई है, ये पता नहीं किस चीज़ की आईसी है। ये भी एक चार्जिंग आईसी है, कौन सी, ये चार्जिंग आईसी हमारी फास्ट चार्जिंग वाली। देखें क्या ये बोर्ड में लगी, जी हाँ आईसी तो ये वाली भी लगी है बोर्ड में। ऐसा भी हो सकता है ये वाली आईसी खराब हो गई हो, इस वजह से दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये एक आईसी ऐसी है इसमें वीबस भी जाएगी। देखो इधर दिख रही है ना आपको PMID वीबस, ये वीबस भी जा रही है इस आईसी में और इसी आईसी में वीबैट भी जा रही है, तो हो सकता है इधर से शॉर्ट हो। और कोई पॉइंट अगर हम देखें तो वीबैट इधर जा रही है, इसके अलावा इधर जा रही है, और तो कोई पॉइंट हमको दिख नहीं रहा। चलो अभी क्या करते हैं, ये वाली आईसी रिमूव करते हैं। वैसे फास्ट चार्जिंग वाली आईसी है, इसको अगर हम रिमूव भी कर देते हैं ना तो फ़ोन डेड वेड नहीं होता, फ़ोन फिर भी चलता रहेगा। डॉट था इसका, इधर साइड एक निशान लगा लेते हैं। ये वाली आईसी भी कर दी रिमूव। अब तो दोनों लाइनें शॉर्ट नहीं बतानी चाहिए। ये वीबस, ये वीबैट, अभी हो गई ओएल। अभी देखो दोनों पे रीडिंग चेक करें तो डिफरेंट भी आएगी। वीबस पे तो कोई रीडिंग ही नहीं आ रही, वीबस मतलब वीबैट पे तो कोई रीडिंग ही नहीं आ रही, और वीबस पे इस पे भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। मतलब यही वाली आईसी थी जो इन लाइनों को शॉर्ट कर रही थी। फिलहाल ये आईसी हमने रख दी है साइड पे। अब लगाते हैं हम अपनी चार्जिंग आईसी, ठीक है जी। अब इसको लगाने के लिए दोबारा रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं रिवॉल्व।
तो फ़ोन में लगी थी 2 चार्जिंग ऐसी, एक फास्ट चार्जिंग वाली, एक नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली तो जली ही जली थी, फास्ट चार्जिंग वाली भी ख़राब हो गई थी, जिसमें क्या कर रही थी वो, वी बैट और वी बस ये दोनों लाइनों को जॉइंट कर रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो जो 4, 5, 8 मिली एम्पियर की जो ऑटो करंट आ रहा था वो भी उस वजह से आ रहा हो। ठीक है जी, वही वाली आईसी हमने दोबारा लगा दी। हमको लग रही थी ये ख़राब है, क्योंकि यही एक आईसी हो सकती थी जो वी बस और वी बैट की लाइन को शॉर्ट कर रही हो, लेकिन हमने फिर देखा दूसरी कोई फास्ट चार्जिंग आईसी भी थी। ठीक है, अब हमने फास्ट चार्जिंग वाली आईसी भी निकाल दी। अब देखते हैं एक बार, क्या अब दोनों लाइनें शॉर्ट तो नहीं आ रही। उम्मीद है अब आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी शॉर्ट नहीं आ रही, रीडिंग आ रही है अलग अलग। अभी देखें, जैसे मैंने बताया था 500 के आसपास रीडिंग आती है वी बस की लाइन पे। ठीक है जी, 521 रीडिंग आ रही है। वी बस की लाइन पे 300 के आसपास आती है, वो सॉरी वी बैट की लाइन पे, मतलब बैटरी वाली लाइन पे 300 के आसपास आती है। ये आ रही है 430 के आसपास, ये भी ठीक है। अभी दोनों लाइनों पे रीडिंग भी अलग अलग आने लगी, और अपनी चार्जिंग की जो लाइन है वो भी हमने जोड़ दी है। अब देखते हैं क्या वो ऑटो करंट 9 मिली एम्पियर का जो था वो गया कि नहीं। उसको चेक करने के लिए तो सिंपल ही है, इधर हम वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये हमने वी बैट लगाई, यहाँ अब की बार वो 9 मिली एम्पियर का करंट भी चला गया। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी फास्ट चार्जिंग वाली आईसी थी उसकी वजह से आ रहा था। अब एक बार ऑन करके देखें, जैसे आईसी रिवॉल्व करी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो। ठीक है जी, एक मिनट, पावर की हाथ से छूट गया था। ठीक है, रीडिंग को देखते हुए लग रहा है फोन ऑन हो रहा है। अभी क्या करते हैं, डिस्प्ले और ये सब लगा लेते हैं। इसकी पुरानी वाली चलाने की कोशिश करते हैं, अगर ये चल जाए तो ज़्यादा बेटर है। बैटरी लगाई, चार्जर की रीडिंग मैं दिखा देता हूँ। चलो, डिस्प्ले आ तो गई है वाली भी, लो का साइन आ रहा है अभी,
देखते हैं चार्जिंग का साइन आएगा इसके सेकंड वाला, मतलब बैटरी की परसेंटेज जो दिखती है 16% बैटरी अभी दिखा रहा है। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हो सकता है DMDP की जो लाइन है उनमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ये फोल्डर वगैरह जला भी हुआ है तो यहाँ से भी दिक्कत हो सकती है। एक काम करते हैं, अपना ये दूसरा वाला डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं। चार्जर लगा देते हैं इधर। चार्जर लगाया, 43 मिली एम्पियर, ये तो बहुत कम करंट है, ज़्यादा लेना चाहिए था। दोबारा देखते हैं एक बार। इसमें भी एक स्क्रू लगाते हैं, बोर्ड बड़ा इधर उधर भाग रहा है। अभी ठीक लिया करंट। बैटरी लो का सिंबल आया, थोड़ा लोगो वगैरह बना हुआ है ना, उसकी वजह से दिखने रहा, रिंग आपको दिख रही होगी। देखना ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं आ रहा अभी। जी हाँ, अब की बार एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आया। और अब चार्जिंग की वोल्टेज मतलब वोल्टेज वगैरह भी देख सकते हैं, 1.9 एम्पियर पे चार्ज हो रहा है, 9.8 वॉट पे चार्ज हो रहा है। देखो फास्ट चार्जिंग तो चलेगी नहीं क्योंकि हमने फास्ट चार्जिंग आईसी निकाल के साइड पर रख दी। फास्ट चार्जिंग वाली आईसी मेरे पास फिलहाल है नहीं, और मेरे को करना था फ़ोन ठीक। जो फ़ोन जो है वो ठीक हो चुका है, जो डेड की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई, और जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। एक जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था वो डिस्प्ले जो जल गई है ना, फ्लैक्स जो डिस्प्ले की, उसकी वजह से आ रहा है। चलो डिस्प्ले तो वैसे भी लेने आए थे और टूटी भी हुई है, दिख भी रही है। चलो फाइनली फ़ोन हमारा रिपेयर हो ही चुका है। इस पर डिस्प्ले लाइट लिखा हुआ था और उधर से कुछ कैप वगैरह भी रिमूव हो रखा था ना, तो मुझे लगा ये डिस्प्ले लाइट की दिक्कत ना हो, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन हो सकता है ये डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम में पहले कभी रिपेयर हुआ होगा। चलो काफ़ी लंबी ये वीडियो बन गई, लगभग 1 घंटे की वीडियो बन गई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अपना कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।